दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों जया एकादशी क्या है? जया एकादशी उपवास व्रत क्यों किया जाता है? आइए एक छोटी सी चर्चा करते हैं। जया एकादशी का उपवास माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है और मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को करने की विधि क्या है? जया एकादशी व्रत करने की विधि क्या है? आइए जानते हैं। पहला है दोस्तों, व्रत का संकल्प रखना। व्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की रात को ही सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही हमें यह धारणा बना लेनी चाहिए कि हमें कल व्रत रहना है और भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ अगले दिन पूरे दिन का करना है। प्रातः स्नान करने की विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। यानी कि अगले दिन जिस दिन हमारा एकादशी का व्रत होगा उस दिन सुबह उठकर हमें नहा धोकर अच्छा साफ सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए तथा प्रातःकालीन स्नान करने से शरीर में एक अजीब सी चैतन्यता रहती है और मन भी स्वच्छ रहता है। स्वच्छ मन के साथ हम भगवान विष्णु के ध्यान में अपना मन लगा सकते हैं और दिन भर पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में क्या करना चाहिए? जैसे कि पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करके भगवान विष्णु की हमें पूजा करनी चाहिए। सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं और परिवार में कुशलता बनी रहती है। हमारा मन शांत रहता है, भगवान के चरणों में हमारा मन लगता है। भजन कीर्तन करना चाहिए। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का भजन कीर्तन आप दिन भर कर सकते हैं और रात्रि को तो हम करते ही हैं, जिसको रात्रि जागरण कहा जाता है। अगला है दोस्तों, रात्रि जागरण। इस दिन रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। यानी कि देर रात तक हम भगवान विष्णु के नाम का जागरण कर सकते हैं। गांव और शहर की कुछ महिलाएं बहनें मिलकर रात में जागरण करती हैं और दिन में तो अच्छी तरह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के भजन कीर्तन होता ही रहता है। द्वादशी पर पारण। दोस्तों हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसके अगले दिन उसका पारण करना पड़ता है। यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। दान को हिंदू धर्म में वैसे ही बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अतः किसी भी व्रत को करने के बाद आप दान धर्म अवश्य कर सकते हैं और तो करना भी चाहिए। किसी गरीब की मदद, किसी भूखे को भोजन कराना, जिसके पास वस्त्र ना हो उसको वस्त्र देना और जरूरतमंद को उसकी जरूरत का सामान देना ही दान होता है। दोस्तों जया एकादशी व्रत क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए ये भी हम जान लेते हैं। प्राचीन काल में देवलोक में एक सभा आयोजित की गई जिसमें गंधर्व, किन्नर, देवता आदि उपस्थित थे। सभा में पुष्पवती नामक अप्सरा नृत्य कर रही थी, यानी कि नाच रही थी, और हेममाली नामक गंधर्व वीणा बजा रहा था। लेकिन हेममाली का मन उसकी पत्नी पर था, जिससे वह अपनी वीणा की तान भूल गया। भगवान इंद्र ने इसे देखकर क्रोधित होकर हेममाली को श्राप दे दिया और उसे भूत योनि में जन्म लेने का श्राप मिला। श्राप के कारण वह पृथ्वी पर आकर भूत बन गया और बहुत कष्ट भोगने लगा। एक दिन हेममाली बद्रीनाथ धाम में स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसकी दशा देखकर उसे जया एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेममाली ने विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत किया, जिससे वह अपने पापों से मुक्त हो गया और पुनः गंधर्व लोक लौट गया। दोस्तों जया एकादशी का महत्व क्या है?
यह व्रत हमारे सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसे करने से भूत प्रेत और पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जैसे कि हमने पहले बात की, जया एकादशी के लाभ क्या है। पापों से मुक्ति मिल जाती है, भूत प्रेत पिशाच योनियों से हमें मुक्ति मिल जाती है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी कि मोक्ष का मार्ग हमारे लिए खुल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का या कहें कि इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है। जया एकादशी में हमें क्या करना चाहिए, यानी जया एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक शुद्धि भी प्रदान करता है। कलयुग में भगवान ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि आपको छोटे छोटे काम करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये वीडियो था दोस्तों जया एकादशी के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी छोटी सी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त हो सके। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। ओम श्री विष्णु देवाय नमः।